नमस्ते। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त का 13वां मंत्र। ओम सोमरारंधिनो हृदि गावो न यवसी स्वः मर्य इव स्व ओके। हे सोम, सुखप्रद ईश्वर, न जैसे गावः गौवें यवसेषु घासादि में रमते हैं और मर्यः इव जैसे मनुष्य स्वओ के अपने गृह में रमण करता है, वैसे अच्छे प्रकार न यदि हमारे हृदय में रारंधी रमण कीजिए। तो इसमें प्रार्थना की गई है कि हे जगदीश्वर, जैसे गौ आदि पशु अपने खाने योग्य घास आदि पदार्थों में उत्साहपूर्वक रमण करते हैं, मनुष्य अपने घरों में आनंद पूर्वक रहते हैं, ऐसे ही भगवान आप मेरे हृदय में रमण करें, अर्थात मेरे आत्मा में प्रकाशित होजिए, जिससे मैं आपके यथार्थ रूप से जानता हुआ अपने जन्म को सफल कर सकूं। तो प्रार्थना है, इसमें दो उदाहरण दिए गए हैं कि जैसे गौएं घास में रमण करती हैं, अपने खाने योग्य पदार्थ घास में जब चरती रहती हैं, मस्त होकर के चरती हैं। जंगल में जब गाय घास चुगती है तो बड़े ध्यानपूर्वक और मग्न होकर के चरती है, मस्त होकर के चरती है। और ठीक इसी प्रकार कहते हैं, जैसे मनुष्य अपने घर में रमण करता है, अपने आवास पर रमण करता है, आवास में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है, कहीं भी इधर उधर भटका हुआ व्यक्ति हो और जब दिन भर के थकावट से घर में आता है, अपने घर में प्रवेश करता है, तो उसको फिर बड़ा आनंद आता है, आनंद से रहता है। तो कहते हैं, हे प्रभु, इसी प्रकार से आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए, मेरे हृदय में रमण कीजिए और मेरे हृदय में आकर के प्रकाशित हो जाइए। आप मेरे हृदय को प्रकाशित कर दीजिए, अंतःकरण को प्रकाशित कर दीजिए, इस आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए, जिससे मैं यथार्थ रूप से आपको जो है ठीक प्रकार से जानता हूँ, यथार्थ रूप से जानता हुआ अपने जन्म को सफल कर सकूं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। ये मानव जीवन की सृष्टि ही इसलिए हुई है कि ये जीवात्मा जो है धर्म पूर्वक कार्य करते हुए संध्या में जो अंततोगत्वा जो लक्ष्य रखा गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यानी धर्म पूर्वक कार्य करते हुए, धर्म पूर्वक अर्थ का संचय करते हुए, उत्तम कामनाएं करते हुए, सुकर्म करते हुए, शुभ भावनाएं बनाते हुए अपने जीवन को मोक्ष के पथ पर प्रशस्त करें और मोक्ष के आनंद को प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर भी ये मंत्र यही चर्चा कर रहा है कि प्रभु, आप हमारे हृदय मंदिर में विराजमान हो जाइए और मैं आपको ठीक प्रकार से समझता हुआ, ठीक प्रकार से जानता हुआ अपने इस मानव जीवन के उद्देश्य को सफल कर सकूं और जीवात्मा का जो लक्ष्य है अंतिम है मोक्ष, मैं उसको प्राप्त कर सकूं। तो ये मंत्र में बहुत ही विचारपूर्वक, बहुत ही चिंतनपूर्वक ये चर्चाएं इसमें की गई हैं। हमें वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए। वेद में मानव निर्माण की संपूर्ण विधि विद्यमान है। मानव को कैसे जीना है, किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से उसको व्यवहार करना है, क्या उसको खाना है और क्या नहीं खाना है, क्या उसके लिए योग्य है और क्या अयोग्य है, ये सारी बातें जो है वेदों में निर्धारित की गई हैं
और हमें वेद के अनुसार ही अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा मानव जीवन सफल होता है। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।